हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के व्याकरण का संपूर्ण सफाया करने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में खंड खा होता है जो उसमें 36 नंबर की व्याकरण आती है। और आज की वीडियो में 36 के 36 अंक आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि जैसा आपके पेपर में पूछा जाता है वैसा ही आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत कम समय बचा है, तैयारी बेहतर कीजिएगा और आज जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ उनको जरूर तैयार कीजिएगा और इसी तरीके से तैयार करना है जैसे पेपर में पूछा जाता है। फालतू की यहाँ वहाँ से चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जैसा पेपर में बनता है पेपर वैसे ही हम तैयारी करेंगे, क्योंकि लास्ट समय में आप पेपर जितने हो सकें उतने पिछले साल के पेपरों को सॉल्व कीजिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से पेपर बनते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपके 36 अंक आज पक्के होने वाले हैं। बस देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है हाथ से, क्योंकि ज़्यादा अपने पास सुविधाएं नहीं है, ना डिजिटल बोर्ड है ना कुछ। अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी आ जाएगा और आपको बेहतर तरीके से साफ सुथरे तरीके से लिखकर मैं पढ़ाऊँगा। अभी ये राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगी, आशा करते हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न यही बनेगा। पहले आपका खंड खा में संस्कृत का प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी संस्कृत के जो पैराग्राफ आएंगे उनमें से उनके अनुवाद लिखने होंगे। फिर इसके बाद बनता है व्याकरण के यहाँ से, तो उसको छोड़कर बाकी के प्रश्न हम कर रहे हैं। तो निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपके पास पेपर में 4 पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 आएंगे। 4 में से क्या करना है, 4 में से किसी एक का अर्थ लिखकर हमें क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर पहला है अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होना, तो इसका क्या लिखेंगे, पहले अर्थ। अपने पैरों पर खड़े होने, इसका अर्थ क्या होता है, स्वावलंबी होना। क्या होना, स्वावलंबी होना। क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग करें तो देखिए, वाक्य प्रयोग की बात करें, ऐसे हमने अपने हाथ मास से कोई भी आप बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि जरूरी रटना है। जैसे एक हो जाएगा कि आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। क्या करेंगे, क्या लेंगे, आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। थोड़ा राइटिंग बेकार है, लेकिन आशा करते हैं समझने को। बस आपको लिखते चलना है कि स्वावलंबी होना यानी अपने पैरों पर खड़े होना, यानी स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग में क्या लोगे, आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा लिखना है। फिर क्या है अगला, और सब हम करेंगे सबको, ठीक है, लेकिन आपको पेपर में केवल एक करना है। तो पहला है, अब देखिए अगला, देखिए गागर में सागर भरना, यानी इसका अर्थ की बात करें तो गागर में सागर भरना, यानी इसका मतलब थोड़े में बहुत अधिक। क्या हो जाएगा, थोड़े में बहुत अधिक, यानी थोड़ी सी चीज में हम बहुत कुछ कर जाएं, थोड़े सी काम में हम बहुत बड़ा काम कर जाएं। थोड़े इसमें बहुत अधिक, यानी वाक्य प्रयोग देखेंगे हमें इसका। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग की बात करें तो हम लिख लेंगे बिहारी लाल ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया। क्या करेंगे, उदाहरण लिख देंगे कि बिहारी लाल ने अपने दोहों, क्या करेंगे, उन्हें क्या करें, अपने दोहों में, अपने दोहों में गागर में सागर जो भर दिया, भर दिया है। बिहारीलाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। लास्ट में ये जो हमने मुहावरा है वही आना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए।
एक और क्या है, अगला देखिए आँखों का तारा होना, अर्थ यानी क्या हो जाना, बहुत प्रिय होना, क्या होना, बहुत अधिक प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, आँखों का तारा होना यानी बहुत अधिक प्रिय होना। अगर हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जो सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम मेरी आँखों की तारा हो, है, क्या लिखोगे कि ऐसे हम उदाहरण में, सावित्री ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा कि बेटा तुम क्या हो, मेरी आंखों के तारे हो, बेटा तुम तो मेरी आंखों के तारे हो, ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, तो इसके पहले लिखिए अर्थ, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, क्या करना, स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अगर इसके वाक्य प्रयोग की बात करें, वाक्य प्रयोग की बात करें तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं, क्या करेंगे हम, ऐसे लिखते हैं, आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ, कहाँ मिलता है आजकल सच्चा मित्र, सही बात है, सब क्या करते हैं, अपना काम निकालने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, वही बात कर रहे हैं कि नहीं, कहें सब, क्या लिखेंगे, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, बस ऐसे हमें इनमें करना है, इनमें से आपको एक करना है, पेपर में आएगा तो एक का ही हमें वाक्य प्रयोग और अर्थ करना है। फिर देखिए अपठित गद्यांश, फिर सेकंड आता है आपका अपठित गद्यांश, इस पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित में प्रश्नों में से उत्तर दीजिएगा, ठीक है, आपको ये गद्यांश को अच्छे से, गद्यांश से आप पदांश आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके आंसर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है, इसलिए इस उसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई है, आसक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता है, बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती है, अतः आवश्यक है कि हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए अप्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में सहायक साधक और सहायक हो सके। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिए हुए, भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है, तो इसके लिए आंसर लिख सकते हैं, इसी को अच्छे से, इसी को पढ़ के इसमें से देना होगा, तो इसमें लिखना होगा कि भौतिक दृष्टि से भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता में भारत पिछड़ गया है। अगला क्या है, निःश्रेय की सिद्धि किससे होती है, तो लिखिए निःश्रेय की सिद्धि आध्यात्मिकता से होती है, किसमें, आध्यात्मिकता से होती है, ठीक है, मैं लिख रहे इसके, इसलिए इसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई, आसक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता, बिना अभ्युदय के निःश्रेय की सिद्धि नहीं होती है, तो क्या जरूरी है इसके लिए, आध्यात्मिकता जरूरी है। अगला है सशक्त होना क्यों आवश्यक है, तो आत्मानुभूति के लिए सशक्त होना आवश्यक है, ऐसे आप इसको छांट के इसमें से प्रश्न ले सकते हो। नंबर 3 यहाँ पर ऐसे बनेगा, अगला प्रश्न बनेगा जो भी इसमें खाब होगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, तो पहला है श्रवण श्रमण, इसके 4 ऑप्शन होंगे, पाप और पुण्य, सज्जन और दुर्जन, कान और भिक्षु, सावन और परिश्रमी, तो इसका सही आंसर होगा कान और भिक्षु, क्या होगा, कान और भिक्षु हो जाएगा। फिर बसन और व्यसन, तो इसके ऑप्शन होंगे बेबस और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि, तो इसका सही आंसर होगा वस्त्र और आदत, क्या हो जाएगा, वस्त्र और आदत। अगला है क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ, अंबर, क्या है, अंबर, अंबर का क्या होता है, वस्त्र और आकाश, वस्त्र और आकाश। अगर हम कर की बात करें तो कर का क्या होता है, हाथ और किरण, क्या हो जाता है, हाथ और किरण। अगर हम द्विज की बात करें
तो पक्षी हो जाता है। पक्षी की बात करें दांत हो जाता है। ठीक है, अगर और भी लिखना चाहो तो इसका क्षत्रिय हो जाता है, क्षत्रिय हो जाता है और भी हो जाती हैं। ठीक है, अगर मित्र की बात करें तो मित्र का दोस्त हो जाता है, सखा हो जाता है। ठीक है, दोस्त हो जाता, सखा हो जाता है, सहयोगी हो जाता है। ठीक है, सहयोगी हो जाता है और सूर्य भी होता है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का करना होता है, दो अर्थ लिखने तो हुए। फिर आ जाता है अगला कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो इनमें से होता है कि जो जानने की इच्छा रखने वाला ऑप्शन है जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जिज्ञासु। क्या हो जाता है? जिज्ञासु हो गया। फिर एक किए गए उपकार को ना मानने वाला, अपरोपकारी, परोपकारी, कृतज्ञ या कृतज्ञ। तो इसका होगा कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ हो जाएगा। तो किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ होता है। ठीक है, फिर अगला देखिए फिर क्या आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या पूछा गया इसमें? महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। क्या है? विद्वान जो कवित्री, क्या लिखेंगे हम? महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। क्या लिखोगे कि महादेवी वर्मा क्या हो जाएगी? जो विदुषी कवित्री थी। फिर क्या है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। क्या है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। तो अध्यापक कक्षा में क्या हुए? पढ़ा रही है। अकेले क्या करना है? रही है, उसको हटा देना है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। फिर क्या है? मैं भोजन कर लिया हूँ। तो क्या हो जाएगा कि मैंने भोजन कर लिया है। अकेला यही हो जाएगा कि मैंने भोजन कर लिया है, बस। फिर क्या है? कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। आज मेरा चाचा आया है। तो क्या हो जाएगा? आज मेरे, इसको हटा देना है। आज मेरे चाचा आए आए क्या हो जाएगा? आया की जगह क्या हो जाएगा? आए हैं। यहाँ पर लिखे केवल आए हैं, बस हो जाएगा। ठीक है, तो आज मेरे चाचा आए हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा हास्य अथवा शांत रस का लक्षण और उस एक उदाहरण दीजिए। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा अगला कोई भी रस, एक में दो में से एक करना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम हास्य रस कर रहे हैं, तो विलक्षण आकृति, विकृत चेष्टाएं, वचन या कार्य देखकर हृदय में उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण होता है, यानी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे हमने नाना वाहन, नैना बेसा, बेसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुबाहु। यानी जो शंकर जी की बारात आ रही है, उसमें जो बाराती हैं किसी का सिर नहीं है, कोई मुखहीन है, कोई बिना पद के पैरों की है, ऐसी बारात आ रही है। तो सब देखकर उनको हंस रहे हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रति सुन उकसाही अकुसाही देखी दशा हरि गण मुसुकाही। तो ये उदाहरण हो जाएंगे इसके हास्य रस की। ठीक है, ऐसे ही फिर आपसे दो में से फिर ऐसे ही शांत रस का। तो जब इसमें आप शांत रस की परिभाषा क्या लिखोगे? आप शांत रस की परिभाषा क्या लिखोगे कि निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तो जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो किसकी? शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो शांत रस की लिख सकते हो। फिर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा अगला प्रश्न बनेगा इसके बाद, बिल्कुल लाइन बाई लाइन प्रश्न है। फिर आएगा कोई भी प्रश्न जैसे अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भायप, भक्ति, भरत, आचुरन, कहत, सुनत, दुख, दूषण, हरनु। तो इसमें देखेंगे भा, ता, दा व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हुई, भा 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 है। ऐसे ता, ठीक है, ऐसे ता ता, ऐसे आए हुए शब्द, ये सब क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर आपको देखिए कुछ उत्प्रेक्षा अलंकार की भी लिख दी है, दोनों में से कोई भी एक कर लेना है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हो? जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर इसकी पहचान की बात करें, मनु
मनु, मनु, मनहु, जनु, जानू, इब आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाय, झुके, कूल, सो, जल, जल परसन, हित, मनहु, सुहाय। तो इसे मनहु सुहाय पहचान सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न बन जाएगा चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिख लेंगे दोहा के दोहा यह सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 2 चरणों को अर्धहोली कहते हैं। उदाहरण की बात करें, सकल स्नेही शिथिल रघुवर के, गए कोस दुहि दिन कर डर के, जलु थलु देखी बसे निशि बीते, कीनह गवन रघुनाथ प्रीते। तो यहाँ पर मात्रा लगाएंगे हम एक 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 एक, यहाँ पर एक एक, लघु लघु और गुरु, फिर यह हो जाएगी यहाँ पर लघु 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 लघु, यहाँ पर गुरु। तो मात्रा गिनूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं हो जाएंगी। इसमें गिन सकते हैं लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु 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 लघु, यहाँ पर भी लघु और लघु, यहाँ पर गुरु। एक, इसको 2 गिनेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं ऐसे हम गिन सकते हैं। ये जाएगी चौपाई। और दोहा क्या होता है? दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले वो दूसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, वो दोहा होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपको प्रश्न नंबर जो अगला बनेगा, जो 6 अंक का पूछा जाता है आपसे। क्या होता है? बैंक प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, या एक और आ जाएगा अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक पत्र करना हो। तो आइए हम पत्र करते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? सेवा में शाखा प्रबंधक, कोई बैंक का नाम लिखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन, को भी ललितपुर, जैसे मैं ललितपुर जिले से हूँ तो ललितपुर विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। फिर लिखेंगे महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं वर्ष 2019 से अवध विश्वविद्यालय से बीए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवक को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अतः संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पर हो जाएगा प्रार्थी, तो यहाँ पर का खा गा लिखेंगे, यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, दिनांक डाल लेंगे, ऐसे इसको लिख देना है। और आपसे एक और पूछ रहा है तो हम एक और भी लिख सकते हैं। जैसे सफाई के लिए पूछा गया तो सफाई के लिए लिख सकते हैं कि सेवा में अधिशासी अधिकारी, यानी कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष या कोई भी जिसको आप लिख सकते हो, संबंधित अधिकारी को लिख सकते हो। क्या लिखोगे? नगर विषय, नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई से संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई हैं वे जगह जगह से टूट गई हैं। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है। अतः आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उक्त व्यवस्था कराने की कृपा करें। यहाँ पर आप दिनांक डाल दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? भवदी। आप सब सार्वजनिक सभी की सब समस्याओं को लेकर जा रहे हैं तो आप भवदी लिखोगे। तो ऐसे बिल्कुल सेम लिखना है। यहाँ पर सेवा में विषय महोदय, विषय जरूरी है, फिर महोदय, फिर दिनांक ऐसे लिखकर आप पत्र लिखोगे। ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है कि पत्र कैसे लिखेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताई हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।